Read the problem. Find k for which the system x plus 2y is equal to 3 and 5x plus ky. नहीं, क्वेश्चन कुछ होती है, मतलब सिस्टम को इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट? इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, क्या वैल्यू आएगी, याद है, मैंने कराया था। इनकंसिस्टेंट जब सिस्टम होता है, मैंने कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी जब पढ़ाई थी, देखो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट का क्या केस है। एंड प्लीज जो अनम्यूट है, अब है म्यूट योरसेल्फ और वीडियो बंद करो। अब है म्यूट योरसेल्फ और वीडियो बंद करो। ओके, यस आयुषी, इनकंसिस्टेंट का क्या फॉर्मूला है, क्या कंडीशन है इनकंसिस्टेंट? नो सॉल्यूशन होता है, राइट? यस सर। और कंडीशन क्या है? a is equals to b not equals to c। म्यूट रखिए ना जी, एक मिनट म्यूट रखा कीजिए और लोग जिनकी जरूरत नहीं है। आयुषी, क्लियर है कंडीशन, राइट? तो यस ये सर। कंडीशन आप यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो? a is equals to b not equal to c, मतलब a1 by a2 इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब किया हुआ चीज है, नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो k की वैल्यू निकालनी है हमको, कोई बात नहीं, तो पुट अप कीजिए। ये तो क्वेश्चन कराए हुए हैं जी, हम लगता है 1/5 2/k is not equals to 3/7। तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हम इससे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? k is equals to 10, बात खत्म हो गई। ये तो कराया हुआ क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग एक ही चीज को रिवाइज नहीं करोगे। देखो नहीं कराए क्या? लेट मी चेक, रुकिए। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए सारा कराए हैं, ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कराए हैं। ये लीनियर पेयर नो सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे सेम वैसे ही बना है ना, ये इसमें उसमें कितने का डिफरेंस है। यहाँ देखो नॉट इक्वल, ये देखो नो सॉल्यूशन का केस, यहाँ देखो इनकंसिस्टेंट का केस, यूनिक सॉल्यूशन का केस, सारा केस तो बताए ही है। ये वाला केस है आपका, आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा वो यहाँ पे ऐसा वाला केस। अब एग्जैक्ट नंबर मैच नहीं कर सकता है, लेकिन टाइप तो मैच करेगा। आयुषी, सर आप रिवाइज नहीं किए थे? सर किए थे। तब क्या डाउट था उसमें, ये बताइए हमको। हाँ, बहुत डिफिकल्ट। हाँ बोलो। सर a1 by a2 को मिडिल टर्म पे वहाँ पे पुट कर रहे थे, इसीलिए शायद आंसर आ रहा हो। नहीं नहीं, मिडिल टर्म क्यों पुट कीजिएगा? वो तो कॉन्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा है ना। यस सर। ध्यान रखें इन सब चीजों का। ओके सर। चलिए, और क्या डाउट है? आई हैव नो मोर डाउट। ओके, और किसी का कोई डाउट है? सर क्लास अभी स्टार्ट हुआ है क्या? यस। सर उसे कुछ नहीं ना पढ़ाए थे? नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ाया। ओके सर। सर यस, k is equal to 2/5 ना होगा यहाँ पे? एक सेकेंड, क्यों k इक्वल टू 2/5 क्यों हो जाएगा? हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 2/5 क्यों हो जाएगा? मतलब ये तो गजबा कॉन्सेप्ट है आपका। हाँ? लेकिन आंसर 2/5 आ रहा है। कहाँ आंसर 2/5 वाला है? 20 का। आयुषी, चेक करो 2/5 है क्या आंसर? ओके सर, आई विल चेक। लेट्स चेक दैट। टू बाई फाइव कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही यस नहीं। सर, आंसर 2/5 है। अरे रुको यार, फिर मुझे चेक करने दो। ओके लेट मी सर, चेक, ठीक है। 2/5 कैसे हो जाएगा?
1 minute. Twenty. Seven, two. नहीं जी, आंसर 10 आ रहा है इसमें। आप पे 2/5 लिखा हुआ है। यस सर, 2/5 है। उसको कट कीजिए। मेरे पास आंसर रॉन्ग होगा। हाँ, मेरे पास जो बुक है, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया होगा, उसमें नोट कर लीजिए। मेरे पास जो बुक है उसमें दे रहा है 10। सर क्वेश्चन सेम है। हाँ, सेम क्वेश्चन है। सर मेरे बुक में 10 है आंसर। अब बताइए, उसके बुक में भी 10 है। यस सर 10 है। मतलब आप डुप्लीकेट बुक खरीदे हैं क्या? सर ऐसा तो नहीं है, हम लोग भी RS अग्रवाल यूज कर रहे हैं। वो मिस प्रिंट हो गया होगा उसमें। उस वक्त आर एस मे अग्रवाल बी। उस वक्त आर एस अग्रवाल जी जो हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, या हो सकता है आप लोग कहीं गलत आंसर तो नहीं देख रहे हो। सर हम लोग सही आंसर देख रहे हैं सर। सही आंसर देख रहे हो ना? हाँ, तो उसको यस सर। ठीक कर लो। 2/, नहीं वो नहीं है, 2/5 नहीं है, 10 ही होगा। मेरे बुक में तो मैंने अभी चेक किया है, ये 10। ठीक है, और किसी का डाउट है गाइस? टाइम वेस्ट करने से बेटर है हम आगे बढ़े। नो कोई सर। और डाउट किसी का नहीं है? ठीक है। एक बच्चे ने ग्रुप में भी डाला है, वो क्या है कि इसने चंदन कुमार, नहीं अभिनव, अभिनव ये क्या डाला है? नो सर, वो मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ नाम बोलिए। लिखना भूल गया था नीचे में। अच्छा, ये क्या है आपका? हमको समझ सर में उसके नहीं आ पहले रहा। मैंने भी एक क्वेश्चन डाला। हाँ हाँ, देखा हो। एक मिनट, प्रतिभा आप बोलिए, आपका क्या है डाउट इसमें? सर जो क्वेश्चन आपको भेजे थे ना, वो बहुत ट्राई किए लेकिन आंसर ही नहीं आया, सॉल्व भी नहीं हुआ उसमें से कौन कुछ सा? कुछ। कौन सा? सर 46 से 50 तक है ना। अच्छा, क्वेश्चन जब भेजे तो ऐसे टेढ़ा मत भेजिए हमको। सर वैसे ही अब इससे से जाता ही है। मोबाइल टेढ़ा कर लीजिए ना भाई। हम इतना सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है ना कैसे आता है। मोबाइल ही टेढ़ा कर लीजिए, समझे? मोबाइल आप सीधे नॉर्मली फोटो खींचेगा ना तो ऐसे ही आएगा। प्रतिभा, एक बात बताइए, सारे क्वेश्चन ट्राई किए? यस हेलो, सर। एकदम सारे क्वेश्चन ट्राई किए 50 हैं आप? नंबर छोड़ के। क्या? 50 नंबर छोड़कर। 50 नंबर छोड़ के सब क्वेश्चन ट्राई किए? नहीं यस सर। बना, नहीं बना। अच्छा, नहीं सर। चलिए आइए, सब लोग आए क्वेश्चन देख लो जरा यहाँ पे। ठीक है, किस मेथड से बनाए थे? हेलो, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक, इसमें एलिमिनेशन मेथड का है, इसमें बोला है एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए। सर इसमें बोला था कि सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन में से किसी एक से भी बना सकती हो, तो एलिमिनेशन से अच्छा, बनाते। अच्छा ठीक है, एलिमिनेशन से बनाए थे। 3B है ना? 3B में क्या बोला है, एक सेकंड। 3B में एक वोल्ट में, अच्छा हाँ ठीक है। 3B में एलिमिनेशन से, ओके चलिए कोई नहीं। तो अब हम चलते हैं, और एक सेकंड।
अच्छा, इसका सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का देखिए, ये सब क्वेश्चन देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब वही बात है कि वो गधा मजदूरी के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने इजीली सॉल्व किया हुआ है। ओके, चलिए कोई नहीं, जब वो कह रहा है तो हम बता देते हैं। विच वन आई शुड टेल यू, बताओ, कोई एक बताऊंगा और आप उस पर प्रैक्टिस करना। कौन सा बताओ, यू चूज। प्रतिभा चूज करो। प्रतिभा चूज सर करो, कौन सा 49। 49, ठीक है, आपकी मर्जी। देखो हमने यहाँ कोई अपनी तरफ से कोई चूज नहीं किया है, वी हैव टेकन योर कॉल। एलिमिनेशन से करना है बेसिकली, मैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलूंगा, बट आपको एलिमिनेशन से करने के लिए बोल दिया है, कोई बात नहीं गाइस, ठीक है। अब इसमें देखो पहला इक्वेशन अगर जो मैं यहाँ ध्यान दूं, अच्छा अब इसके वेरिएबल्स को छोड़ो, वेरिएबल्स में क्या उड़ाना है बताओ, एक्स को उड़ाए वाई को उड़ाए, व्हाट इज योर चॉइस। सर प्रतिभा y को। y को उड़ा दे, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, दैट मींस आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस वन completely by a square and this one completely by b square, right? तो अगर हम ये देखें तो हमें इक्वेशन बन जाएगा a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y a स्क्वायर c स्क्वायर, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा b पावर 4x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू सॉरी b स्क्वायर डी स्क्वायर। और गाइस अब से रूल ये है, डाउट। हाँ बोलिए। आप a से भी तो इंटू कर सकते थे ना, किससे? जैसे कि ऊपर मैं में नीचे ए से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, ऊपर में जैसे कि आप a स्क्वायर और b स्क्वायर से इंटू किए है ना, तो कहाँ सिर्फ पे a इसमें? से भी हाँ, तो कर सकते थे ना। सिर्फ ए से। हाँ, एलिमिनेट करने के लिए ऊपर में आप a स्क्वायर लिए हैं, तो ऊपर में सिर्फ a सिंगल भी तो ले सकते थे ना। एक सोचने दो। अगर मैं सिर्फ ए ले लेता हूँ और नीचे बी ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, राइट। और नीचे में अगर मैं बी ले लेता हूँ, कैसे बी ले लेंगे नीचे में? अगर नीचे में बी ले लेंगे तो बी स्क्वायर नहीं आएगा ना नीचे में। देखो यहाँ अगर आप कह रहे हो कि ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर कहाँ आ रहा है? ए स्क्वायर कहाँ आ रहा है ऊपर में? हमको ऊपर नीचे सेम चाहिए ना, तो आप करके देख लो यहाँ पे, अगर यस सर, डाउट हो। समझ गए। समझ गए ना, तो गलती समझ में आया। यस सर। हाँ, तो एक बात नया रूल लगा रहे हैं गाइस। न्यू रूल ये है कि जिन लोगों को डाउट पूछना है तो क्वेश्चन भेजिए, डाउट बताने से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपको वर्किंग भी साथ में भेजना होगा। वर्किंग में मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉपी पे एटलीस्ट क्वेश्चन भी अगर आपने लिखा है तो मैं उसको वर्किंग मान लूंगा, ठीक है। मतलब क्या है, मैंने ये पाया है कुछ, एक सेकेंड, अंजलि म्यूट योरसेल्फ। हाँ। मैंने ये पाया है बहुत लोगों को कि बस सीधे उठाते हैं बुक का फोटो और पेस्ट कर देते हैं कि सर तो बता ही देंगे, हम क्यों सॉल्व करें। नहीं, अब वो नहीं चलेगा वो सिस्टम, हम क्यों सॉल्व करे वाला सिस्टम। देखो मैं 50 प्रॉब्लम 100 प्रॉब्लम जितने प्रॉब्लम मैं सब सॉल्व करूंगा बैठ के, लेकिन पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या आपने कॉपी में उसको लिखा है कि नहीं। आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है कोई बात नहीं, आप कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताने को रेडी हैं, बट एटलीस्ट कॉपी पे क्वेश्चन भी नोट होना चाहिए। आप उसके बाद स्टेप मत लिखो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो देख के लिख सकते हो ना, कि उसमें भी डाउट हो जाए क्वेश्चन कैसे लिखा जाए। क्वेश्चन कैसे लिखा जाए इसमें तो डाउट किसी को नहीं होगा। जो एग्जैक्टली बुक में है आपको कॉपी कर देना है, मैं उसमें भी रेडी हूँ कि हाँ आपने प्रैक्टिस के लिए तैयारी की,
मुझे एटलीस्ट इतना चाहिए, नहीं तो विदाउट मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो कॉपी पे, और क्वेश्चन का फोटो जो भेजोगे वो तो है ही, प्लस कॉपी पे कहाँ वो लिखा है, कहाँ आपने ट्राई किया, एटलीस्ट मुझे सिर्फ क्वेश्चन भी अगर लिखा हुआ मिल जाएगा कि सर देखो मैंने क्वेश्चन लिखा था, आगे समझ नहीं आया, आई विल एक्सेप्ट दैट, आई विल टेल यू एवरीथिंग। लेकिन सीधे मुझे फोटो भेजोगे मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई हैव फाउंड मेनी स्टूडेंट जो क्या करते हैं कि सीधा फोटो लिया और सेंड। ठीक है, तो वो आपका जो क्या बोलते हैं इंटेलिजेंसी जो है ना, वो मेरे साथ नहीं चलेगा, बिकॉज इफ यू आर स्मार्ट देन आई एम वेरी मच स्मार्टर देन यू। ठीक है, तो जो बदमाशी है वो नहीं चल पाएगी हमारे साथ। हाँ, 1-2 दिन कर सकते हो, हार्डली, ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे, बिकॉज मैं रूल्स लगाते जाऊंगा। तो अभी ये जो रूल है गाइस, डाउट तभी बताया जाएगा व्हेन यू विल सॉल्व, क्योंकि ये जो क्लास हो रही है इसमें बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, सर हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन था हाँ, मैं आपका क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी से, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के दिन। मतलब सिंपल क्वेश्चन था अच्छा, बोलो बोलो। सर। आई को आई क्यू और टी, टी का मतलब तो होता है टाइम, टाइम सेकंड में आई और लेते हैं। क्यू का, आई हो गया करंट, क्यू हो गया टोटल चार्ज। आई एक इलेक्ट्रिक करंट हाँ, इलेक्ट्रिक करंट और क्यू हो गया चार्ज। चार्ज। हाँ, सर तो आई का ऐसा यूनिट एम्पियर भी तो होता है। अरे तो एम्पियर तो यूनिट है ना, वो सिंबल है फोर्स का। एक मिनट, फोर्स पढ़े हो ना, तो यस सर। फोर्स यूनिट हो गया। नो, इज द फोर्स यूनिट? फोर्स का न्यूटन हो, इसका क्या यूनिट हो गया? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट, वैसे ही आई सिंबल हो गया और उसका यूनिट हो गया एम्पियर। समझ में आया? हाँ अभी क्लियर है? और बोलो। सर, लेकिन आई इक्वल टू क्यू बाई टी क्यों लिखते हैं? आई इक्वल टू तो है। क्योंकि उस दिन हम जब बताए थे, करंट किस पर डिपेंड करेगा? करंट अच्छा वो नहीं समझाया ना उस दिन हमने। ओके, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स दौड़े हैं, राइट? तो Yes. कितने इलेक्ट्रॉन्स दौड़े वो कैसे निकालोगे? कैसे? वो Q इज इक्वल्स टू एन वाला क्वेश्चन कराए थे ना हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल्स टू एन। तो हाँ, Q सर। वहीं से तो मिला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रन किए सर्किट में। आज जितने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के रन करने पर ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपको पसीना क्यों होगा? बैठे रहेंगे तो पसीना आ जाएगा? नहीं आएगा ना? आप No, रन sir. करोगे तो पसीना आएगा, जितना दौड़ोगे उतना पसीना आएगा, जितनी गर्मी में रहोगे उतना पसीना आएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको पसीना आ रहा है बिकॉज यू आर रनिंग, तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है। तो सर बट कोई फोर्स होगा उसके ऊपर अप्लाई तभी ना। बैटरी जो लगाए हो, बैटरी नहीं लगाए, तो किताब उसको, पढ़ोगे तब तो। उस फोर्स का नाम क्या होगा सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ। वही सर, रीडिंग डालने तक कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो वो एक्सप्लेन कहाँ किए थे उस दिन? बचा हुआ है ना उसको करना? हाँ, उसमें बचा नहीं हुआ हम है। कुछ आगे तक रीडिंग कर लिए थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए गाइस, ठीक है। सो नाउ आपका एक नेक्स्ट डाउट क्या था? एक सेकेंड, इसका क्या डाउट था? ओके, चलिए, तो ये डाउट है, चलिए इसको देखते हैं। अभी नहीं, एक अच्छा, और लोग को डाउट नहीं होता है जी? हेलो, यस सर। सब यहाँ ब्रिलियंट लोग बैठा हुआ है, पूछते हैं, रुकिए। अक्षय, अंजलि, एक सेकेंड। अक्षय, अंजलि, खुशी, खुशी सिंह, मनोज, एक बच्चा भाग गया था। ठीक है, तो इन लोगों को कोई डाउट नहीं होता है? सब एकदम स्मार्टर। होता है तो पूछ ही लेते हैं। नो सर, पता है तो पूछ लेंगे। कभी नहीं पूछता है सब।
अच्छा ठीक है, चलिए वही तो हम बोले कि कभी आप लोगों को इतना डाउट है ना कुछ है, मतलब क्या है हमको समझ में नहीं आता है। हमको इतना पता है कि जो बच्चा सॉल्व करेगा 10 क्वेश्चन, एक तो डाउट हो ही जाएगा। सर सॉल्व भी नहीं करता होगा वो लोग। हाँ तो वही ना, जब सॉल्व ही नहीं करेंगे तो डाउट कहाँ केवल से? तुम ही तो पढ़ता है और कोई पढ़ता है? नहीं चलो सर, ठीक है, आप बोलिए ना कि चैप्टर का फोटो खींच कर भेजो जो जो बना लिया। कोई नहीं, चलिए ठीक है, इट्स ओके। चलिए तो यहाँ पे जो डाउट है आपका, सम ऑफ द, क्योंकि ये चैप्टर ओवर है गाइस, ठीक है। सो सम ऑफ द डिजिट्स सर ऑफ, ग्राफ, कौन सा ग्राफ? ग्राफ सेक्शन। नहीं, अच्छा हाँ 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 हाँ, वो बचा हुआ ये है। सर इसमें ग्राफ भी है ना? हाँ 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 वो बचा हुआ है, राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं दिमाग से निकल गया था, वो तो कराना ही है। उसमें टाइम नहीं लगेगा, उसमें हार्डली 30 मिनट्स, वो आप अभी कंप्लीट कर देंगे, अभी कंप्लीट कर देंगे उसको, ठीक है। So guys, यहाँ देखो, the sum of digit of 2 digit number is 12, मतलब 2 डिजिट का नंबर है उसका सम 12 बोल रहा है, ठीक है। अब एक मेरे को एक चीज बताओ गाइस, पहले मैं एक चीज आप लोग से पूछना चाहता हूँ यहाँ पे गाइस, 2 डिजिट का नंबर है, मतलब उसको जैसे हम कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम 23 ले लेते हैं, ठीक है। तो 23 को कैसे लिखेंगे हम? इसको x और y मान सकते हैं, राइट। अब 23 को, मैं सम नहीं बोल रहा हूं, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। 23 को हम 23 को x y में के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। एक और तरीका है 23 को लिखने का, वो तरीका है 10 टाइम्स 2 प्लस 3, मतलब ये टेंस हो गया और ये वंस हो गया। ये भी तरीके से हम 23 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ? लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो नॉर्मल नंबर है उसको आप एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 10x प्लस वाई, अगर यही चीज yx हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? गाइस इसको नोट कर लो, इस कॉन्सेप्ट को, कि नॉर्मल नंबर को 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। बहुत से लोग जानते हैं बट इसको सोच नहीं पाते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। मैं उस क्वेश्चन पे जा रहा हूं। देखो गाइस, पहली चीज कहता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 12, हमको नहीं पता है तो हमने लिया लेट द नंबर इज एक्स वाई। तो सम ऑफ द डिजिट बोल दिया, मतलब x प्लस वाई मस्ट बी 12। कोई दिक्कत है? नो। अच्छा, फिर कहता है द नंबर obtained by interchanging its digit exceeds the given number by 80, राइट। अब आप देखो, इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, लिख सकते हैं। अब नंबर जो इंटरचेंज हुआ, तो इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा? इंटरचेंज्ड नंबर विल बी yx। तो yx को कैसे लिख सकते हैं? 10y प्लस x लिख सकते हैं हम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। मतलब क्या है, जो हमने इंटरचेंज किया, जो न्यू नंबर, आप इसको बोलिए न्यू नंबर, तो न्यू नंबर 18 एक्स्ट्रा हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इफ आई राइट इट डाउन हियर yx minus xy, it gives me 18। इज इट क्लियर दैट yx को क्या लिखेंगे हम? yx को क्या लिखेंगे? 10y प्लस x माइनस, इसको लिखेंगे 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 18। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। ये बन जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18, y माइनस x इज इक्वल्स टू 2। दो इक्वेशन आ गए आपको guys, you have 2 equations now। ऐड करो,
So 2y is equals to 14. So y is equals to 7. y 7 है तो x हो जाएगा 5. तो मतलब नंबर जो आपने माना था वो क्या हो गया 57. एंड जो न्यू नंबर आया चेक कर लो, यहाँ न्यू नंबर जो होगा वो 75 हो जाएगा. क्या दोनों में 18 का डिफरेंस आ रहा है? जस्ट चेक इट. 75 minus 57. Yes, 18 का डिफरेंस भी आ रहा है. Do you understand how to do this question? Guys, do you understand how to solve this question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको Yes, जल्दी sir. से नोट कर लो, तब हम ग्राफ देखने जाएंगे. सर अभी ग्राफ क्लियर कर दीजिएगा. और नहीं तो क्या, तो कल कोई बात नहीं. खत्म करो सबको, ठीक है? सर इसको दोबारा समझाइएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है ये पहले बताओ. हमको वर्ड क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आया वही तो मैं पूछ रहा समझ हूँ. नहीं है. क्वेश्चन रीड की हो पहले? हाँ. क्या है क्वेश्चन, रीड करो. The sum of the digits of a 2-digit number is 12. The number रुको of रुको रुको, एकदम एक्सप्रेस में क्यों पढ़ते हो? वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने का तरीका है कि उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ो, एक बार में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है? तो अब देखो, जैसे पढ़ा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर इज 12, इसका क्या मतलब निकला ये बताओ. 2 नंबर है जिसका सम मतलब 12 है. दो अलग अलग नंबर है, दो अलग हाँ. नंबर के बारे में बात कर रहा है. हाँ. मतलब कि दो अलग अलग कौन सा नंबर होगा? 2 डिजिट नंबर बोला है उसने, दो अलग नंबर नहीं बोला है. क्या बोला है यहाँ पे? 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर का क्या मीनिंग होता है ये बताओ. मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना 2 डिजिट नंबर. यहाँ पे देखो एग्जांपल में 23 लिया था ना, या नहीं लिया था? इसका सम कर देंगे तो कितना आएगा? इसका सम करेंगे तो 2 + 3 सम होगा 5, या 3 + 2 कर दो तो भी 5 होगा. अंडरस्टैंड? हाँ. तो यहाँ पे जब 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर हमको नहीं पता, तो हम 2 डिजिट नंबर लिख सकते हैं x y, यस सर. या नहीं लिख सकते? बोलो, लिख हाँ. सकते हैं. अब इस दोनों को जो सम करेंगे तो 12 होना चाहिए. That's the reason I have written x + y is equals to 12. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अच्छा, क्लियर है? बस ये सब बोल दे रहे डर से. हाँ है. ओके. अच्छा, जो एक्स वाई है इसको हम दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते थे? दूसरा तरीका एक्स वाई को लिखने का ये भी है 10x + y, या नहीं है? मैंने समझाया था ना अभी यहाँ पे पीछे कि 23 है तो 23 तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा तरीका है 23 को कि 10 × 2 + 3, हम ऐसे भी तो 23 लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते हैं? राइट. तो मैंने वही काम किया कि यहाँ पे कहता है कि जब नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब क्या हुआ कि डिजिट को अदला बदली. आप मेरे घर, हम अब आपके घर वाला जो सीन है, अदला बदली. तो उस अदला बदली में पहले जब ये एक्स वाई था तो नया नंबर हो गया वाई एक्स, ये न्यू नंबर हो जाएगा ना हमारे पास. अच्छा, जब ओल्ड नंबर कैसे लिख सकते हैं 10x + y, न्यू नंबर कैसे लिख सकते हैं 10y + x. दोनों का डिफरेंस बोला कि 18 होगा. देखो मैंने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिख दिया. न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर इज इक्वल्स टू 18. न्यू नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ओल्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैन यू सी दैट? और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सॉल्व किया, इक्वेशन बना दिया. तो दो इक्वेशंस मिल गए मुझको, एक यहाँ पर इक्वेशन, एक यहाँ पे इक्वेशन. दोनों को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू निकाली और सब कुछ अप कर लिया. इसमें कौन सी बड़ी चीज है बताओ? या अभी भी कोई चीज समझ नहीं आई है तो बताओ. सर वहाँ पे 10x + y क्यों लिए हैं? कहाँ पर? ऊपर. y x को कैसे लिखोगे आप, मेरे को ये समझाओ. मैंने वही चीज समझाई. एक चीज बताओ, यहाँ पे 23 कैसे लिख रहे हैं हम? टेल मी. 23 को लिखने का दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे? कोई मुझे बोलोगे? 10 खुशी, into 2. ये 23 में ये 2 किस पोजीशन पे है? वंस पे है या हाँ. टेंस पे है? टेंस पे है. Tens.
टेंस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे, हाँ या नहीं कर रहे हैं? 3 वंस पे है तो ऐड कर देना है, तभी तो 20, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है आपको? आता है ऐसा तो नहीं। तो ये कितना हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, जब y(x) लिखा मैंने तो y किस पोजीशन पे है? टेंस पे है ना, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 10 टाइम्स y प्लस x, या नहीं लिख सकते हैं? बताओ। 57 को आप 5 सॉरी आप इसको 10 टाइम्स 5, 57 को 10 टाइम्स 5 प्लस 7 नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. 98 को 10 इंटू 9 प्लस 8, जो 10th डिजिट पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो ना। यह बात समझ में आई कैसे लिख रहे हैं हम उसको? Yes, sir. तो यहाँ पे yx हो गया इतना। अब जब yx इतना है तो बस हम तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन नहीं आता तब तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है। उसके बाद आता है, ओके ठीक है, चलिए। सर ग्राफ। हाँ हाँ चल रहा है। ग्राफ में गाइस इट्स वेरी वेरी इजी जॉब, ठीक है? कैसे इजी है आइए चलते हैं। एंड टुडे इज द लास्ट चैप्टर, सॉरी टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। गाइस मैं एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? मैं सीधा एक डायरेक्ट टफ प्रॉब्लम ही ले रहा हूं, उसमें का टफ क्या, उसका कोई प्रॉब्लम टफ नहीं होता है, ठीक है? देखो गाइज मैंने आप लोग को बहुत पहले सिखाया भी था, जब मैं इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन और वो सब चीज जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। Sir, your voice is not coming clearly. ओके, और लोगों को दिक्कत है? No, sir. सर ओके, तो आप जिनको प्रॉब्लम हो रही No, है आई sir. थिंक प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड, हो सकता है वहां नेटवर्क का इश्यू हो। ओके Okay. हाँ प्लीज चेक कीजिए उसको जरा। Guys, I'm going to let you know the type of the graphs. Okay, देखो, yes, I got it. मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। एक सेकेंड गाइस। गाइस देखो ग्राफ में अपलोड हो जाओ यार जल्दी से। यस गाइस, कैन यू सी दिस ग्राफ? गाइस कैन यू सी दिस ग्राफ? Yes, sir. देखो इसमें क्या है कि आपको बोलेगा शो दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, शो दैट सिस्टम इज इनफाइनाइट, शो दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको पहले चेक करना है कि इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट मतलब इनफाइनाइट होता है, उसका ग्राफ कैसा आएगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के मैंने पहले भी बता रखा है आई थिंक कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए 1 पॉइंट पे कट होगा, राइट? इनफाइनाइट के लिए ओवरलैपिंग होगी और नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल लाइन, राइट? ये मैंने आपको समझा रखा है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो मैं ये ग्राफ बना के नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा लगता है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। अगर किसी के पास ग्राफ पेपर रेडी है तो वो भेजे सर। कर सकता है मेरे साथ भी, ठीक है? देखो गाइस, सबसे पहले चीज ये पूछ रहा है, मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? सो मेरे साथ जो भी लोग हैं थोड़ा जल्दी से करना,
देखो आपने ग्रेड 9 में पढ़ा होगा प्लॉटिंग द ग्राफ। प्लॉटिंग द ग्राफ के लिए आपको सिखाया गया था कि एक इक्वेशन लो, यहाँ कितने इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं, एंड सॉल्व ग्राफिकली बोल रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छा 2y है, सॉरी यहाँ पे क्या है 2y है इज इक्वल्स टू 3। आपको याद होगा ग्रेड 9 में जब सिंगल आपको एक इक्वेशन दिया जाता था और आप प्लॉट किया करते थे, उसके लिए आप पॉइंट्स बनाया करते थे। पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है, याद होगा तो। सो हम वही काम अभी करने इसमें जा रहे हैं। सो लेट्स सी हम क्या करेंगे गाइस। मैं रूल, जो मेरा रूल है, मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ ऑलवेज। कितने पॉइंट्स लेता हूँ? 3 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में भी बन जाता है, कुछ लोग 2 पॉइंट का भी इस्तेमाल करते हैं, बट आई टेक जनरली 3 पॉइंट टू बी वेरी करेक्ट। तो ये देखो मैंने कोऑर्डिनेट्स का यहाँ टेबल बना दिया है, अब बस इसको फिल करना है। तो लेट्स वर्क आउट। इफ आई टेक 0, y will become how much? बताओ गाइस, टेल मी क्विकली। तो 0 plus 2y is equals to 3, तो y will become 3/2। हम 3/2 नहीं लेंगे, पूछो क्यों? बिकॉज आई एम फ्रैक्शन गेटिंग नहीं द लेना फ्रैक्शन। मैं फ्रैक्शन की वैल्यूज और डेसिमल्स की वैल्यूज नहीं लेता हूँ। आई डोंट टेक। सर, पुट 1। पुट 1, ओके ठीक है। तो x is equals to 1, so 1 plus 2y is equals to 3, so 2y is equals to 2, so y is equals to 1। गुड, तो 1 1 और बताओ। माइनस 1 चेक कर लेते हैं। तो x is equals to -1, तो -1 plus 2y is equals to 3, so 2y is equals to 4, so y is equals to 2। गाइस प्लीज ध्यान दो, नहीं ध्यान दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। और दूसरा क्या चेक करें गाइस? आई थिंक आई शुड गो फॉर, हाँ बोलिए बोलिए। y equal to 0। y is equals to 0 लेते हैं तो x is equals to 3 आ जाएगा। गुड, बहुत 2 बढ़िया। लीजिए ना, क्या 2। 2 तो ले लिए ना, y is equals to, नहीं ये भी ऑप्शन सही है, ये बेटर ऑप्शन है जी। इसने जो बोला कि 3 पे 0, इट्स अ बेटर ऑप्शन, बहुत बढ़िया क्या? ऑप्शन। 0 वाले से पहले लेने चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेट ये रेडी हो गया, इसका रेडी करते हैं। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि फ्रैक्शन व्रैक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब इसमें टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। तो प्लीज अब यहाँ पे एक्स वाई, इसको बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा एबीसी नहीं पुट कीजिएगा, कोई और नाम दे दिया नहीं तो आप कंफ्यूज, वो गलती नहीं होगी। आप एबीसी भी लिख सकते हो, बट डू नॉट कंफ्यूज, ओके। चलिए तो मेरी हेल्प कीजिए कि क्या एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू लिया जाए, बताइए। -1। y equal to एक्स 2। वाई, वाई इक्वल टू 2 ले ले। एक मिनट, अब वाई पे मतलब मुझे एक्स बताइए, एक्स कितना लिया जाए? -1। नहीं काम नहीं करेगा। -1 अगर ले लेंगे तो ये -4 उधर जाएगा, तो अच्छा नहीं काम कर जाएगा, सॉरी सॉरी। तो ये हो जाएगा -4 plus 3y is equals to 2, so 3y is equals to 6, so y is equals to 2। गुड, -1 and 2। दूसरा क्या ले वैल्यू, बताइए गाइस। 2 ले लें, 2 पे चेक करते हैं। तो मैं 2 ले लेता हूँ, तो 8 plus 3y is equals to 2, so 3y is equals to -6, y is equals to -2। तो 2 पे ये -2 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं गाइस, एनी मोर आइडिया? और y equal to 2 से 2 तो ले लिए, y is सर equals x to is 2। equal to 4। सर x is equal to 4। ठीक है, तो x is equals to 4 पे चेक करते हैं गाइस। तो x is equals to 4 पे चेक किए तो ये हो जाएगा 16, 3y is equals to 16 है, 4 पे -4 ले लो,
तो -16 तो ये 18 हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। प्लस वाले में नहीं होगा, प्लस वाले में तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 राइट में आएगा तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बेटर है ये ले लो, ये हो जाएगा 18 तो y = 6। अब हमको मिल गया सब कुछ, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, कुछ नहीं, एक सेकंड होल्ड करो, मैं अपना ग्राफ पेपर प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे। मेरा ग्राफ पेपर किधर गया, एक सेकंड होल्ड करो। देखो गाइस, मैंने अपना यहाँ पे ग्राफ पेपर प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब ग्राफ पेपर प्लॉट करने के बाद जो नंबर्स हैं उनको हमको पुट अप करना है, तो मुझे बार बार पेज बदलना नहीं पड़े तो मैं ना यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ। एक सेकंड, एक ये हो गया और दूसरा एक सेकंड, चलिए मैं बहुत छोटा सा रख दूंगा, डोंट वरी। एक इधर मैंने जानबूझ के रखा है ताकि हम इसको बार बार मुझे पेज चेंज नहीं करना पड़े। चलो ABC पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग टू प्लॉट इट, तो 1 पे 1 है गाइस, 1 पे 1 कहाँ आएगा, ये कुछ यहाँ पे आएगा, राइट। -1 पे 2 है तो -1 पे 2 कुछ यहाँ पे आएगा, you see that। और 3 पे 0 है तो कुछ यहाँ पे। So what we will do now, we will just join the lines like this. Can you see that, guys? Can you see that? Yes, sir. इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे C, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला, तो दूसरे में पेन से करूंगा मैं, तो -1 पे 2 तो -1 पे 2 तो यहाँ आ जाएगा, और 2 पे -2 तो 2 पे -2, अच्छा 2 पे -2 कुछ यहाँ आएगा, और -4 पे 6, -4 पे 6 कुछ यहाँ आएगा। Can you see that, guys? Like this. Can you see that? Guys, can you Yes. see that? तो देखो इस तरीके से हमारा हो गया ये ग्राफ, और ये हो जाएगा गाइस हमारा वन सॉल्यूशन। मतलब यहाँ देखो, यहाँ क्रॉस कर रहा है, मतलब -1, 2 इज अ सॉल्यूशन, इज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। एक गाइस एक चीज पे ध्यान दो, इसमें एक क्वेश्चन ये लोग क्या कर देते हैं, ऐड कह देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। क्या कह देंगे, ये ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ये एरिया देख रहे हो, दिस एरिया इज मेकिंग अ ट्रायंगल, कैन यू सी दैट। तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो सिंपल, बाहर से हाइट निकाल लोगे और अंदर से आप इसका बेस निकाल लोगे, ठीक है। और फिर आप उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फिगर में कर दोगे। इज इट क्लियर दैट, इज इट क्लियर दैट कैसे सॉल्व करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ बना, देखो ग्राफ प्लॉटिंग का तो यही कोई तरीका है, और कोई तरीका नहीं होता ग्राफ प्लॉटिंग का। आप सोच रहे होगी कुछ और कोई तरीका होगा, तो कोई तरीका नहीं है, ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होते हैं। सारे ग्राफ, चाहे जो भी ग्राफ आपको प्लॉट करने हो, सारे ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होंगे, ठीक है। ग्राफ बनने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा, मैं क्या बात कर, ग्राफ बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना गाइस, किसी को, गाइस किसी को प्रॉब्लम है ग्राफ बनाने में। नो सर। No, sir. चलिए, तो ग्राफ बनाएंगे कैसे, वो सबको आता है, तो पिछले साल से करते आ रहे हो। कभी कभी ग्राफ देखो ऐसा बन के आएगा, कैसा बन के आएगा, देखो सारे पॉइंट्स प्लॉट किया हमने, तो ग्राफ क्या हो गया, पैरेलल, पैरेलल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हो जाएगा नो सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। अच्छा, कभी कभी जो है आप जब ग्राफ बनाओगे तो क्वेश्चन इटसेल्फ में कह देगा, देखो मैं दिखाता हूँ, गिव मी अ सेकंड,
गाइस कैन यू सी द क्वेश्चन? देखो अब बोल देगा क्या कि एक्स एक्सिस के साथ जो क्रॉसिंग होगी उसका एरिया निकालो, दिस एरिया। क्वेश्चन में आपको बोल देगा ये। तो कैसे निकालेंगे एरिया? कुछ नहीं, इस पॉइंट पर लोगे और इस पॉइंट से नीचे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उससे नीचे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करो एंड फाइंड द हाइट। इसकी हाइट क्या हो जाएगी? बोलो इसकी हाइट क्या हो जाएगी गाइस? इफ आई सी दैट 4. इसकी हाइट हो जाएगी 4 एंड इफ यू सी फ्रॉम ए पॉइंट टू आर पॉइंट, इसकी बेस क्या हो जाएगा? बोलो बेस क्या? 7. बेस हो जाएगा 7. इधर 4, हाँ माइनस प्लस नहीं होता इसमें, इधर 4 और इधर 3, दैट मेक्स 7। तो हम एरिया ऐसा कैसे निकालेंगे? एरिया कुछ नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 7 इंटू 4 which makes 40। क्लियर है कैसे निकालेंगे Yes, sir. गाइस? क्लियर है कैसे निकालेंगे? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। कभी कभी देखो ग्राफ ऐसा भी कुछ हो सकता है कि दे विल टेल यू टू ड्रॉ लाइक दिस। कैन यू सी दैट? अभी ये जो है वो एक्स एक्सिस से नहीं वाई एक्सिस के साथ वो बना रहा है ट्राइंगल, राइट? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि वाई एक्सिस के साथ जो बनाएगा उसको आप लोगे, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो आप लोग जाओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। Is it clear, the guys? सर ये डेसिमल में भी तो आ सकता है ना? क्या चीज? एक्स और वाई का वैल्यू मतलब डेसिमल में भी आ सकता है ना? नहीं, डेसिमल में कैसे? जब कोऑर्डिनेट डेसिमल में लिए ही नहीं, डेसिमल में क्यों आएगा? जब आप कोऑर्डिनेट डेसिमल में लोगे तभी हो सकता है, कोऑर्डिनेट डेसिमल में नहीं लिए तो नहीं होगा। ठीक है? Is that clear, guys? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये चैप्टर जो देखो कितना जल्दी खत्म हो गया ग्राफ, आसानी से। ग्राफ में कुछ था ही नहीं, ठीक है? जो ग्राफ से डरते हो, ग्राफ में कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है गाइस, तो हम लोग मंडे को मिलते हैं। इस संडे को टेस्ट हो, आपका लीनियर इक्वेशन है ना गाइस? इस संडे को दूसरा टेस्ट पेपर जाएगा, यू नीड टू सॉल्व इट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। बाय, टेक केयर।